लोग अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ensemble कास्ट भी बहुत सुपर है यार। जैसे आपने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा कि कभी कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, कभी कोई, लेकिन somehow आपकी और आयजा की केमिस्ट्री ऐसी जबरदस्त बनी है, which I also think is because opposites are attracting on screen. You are the जी जी cantankerous Sadu man, and she is the जी जी fun-loving, uchil TV, clumsy, fumbling heroine, and that chemistry is so super. Did you feel that while you guys were shooting? Because I know that the Aiza's character, वो कैरेक्टर का जो एक्टर था वो एक दो दफा चेंज भी हुआ है, जी बट जी फिर एक बार with Aiza came in, I think, बिल्कुल. So I mean, did you बिल्कुल think that this would happen कि लोग कहेंगे oh wow ये तो जबरदस्त जोड़ी है? um you know yes I did. You did. और मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ को आए और क्या कहते हैं, हमारा पहला जो है वो एक तरह से रोमांटिक सीन, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर सीरियल्स ऑर्डर में नहीं शूट होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं शूट होते। यहाँ पर हम कभी एपिसोड 17 का सीन 20 कर रहे होते हैं, फिर फौरन उसके बाद एपिसोड 2 का सीन 3 कर रहे होते हैं। सो हमारा एक रोमांटिक सीन आया था उस उधर आई रियली फेल्ट, और ये दानिश भाई ने भी बात नोटिस की थी, आइजर ने भी बात नोटिस की थी कि देयर वाज अ सर्टेन मैजिक इन द एयर, और ये कौन यू सा नो। सीन था? ये हमारा सीन था जो कि एक्चुअली अभी आया है, क्या कहते हैं, आई थिंक एक दो एपिसोड पहले, जहां पर फाज और मीनू का एक छोटा सा झगड़ा हो रहा होता है, और क्या कहते हैं, वो उस्ताद जी कहती हैं और मेरा कैरेक्टर कहता है शुक्र है भैया कह के रिश्ता खराब नहीं कर दिया, हाँ. एंड शी बर्स्ट्स आउट लाफिंग, और फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ, और हम एक दूसरे को एक लुक कराते हैं। सो वो एक मोमेंट था। उसके बाद दानिश भाई ने कहा, और एक्चुअली वो एक होता है ना, कास्ट वाज स्माइलिंग, क्रू वाज स्माइलिंग, डायरेक्टर बहुत खुश थे, ही वाज लाइक दिस इज जस्ट वर्किंग, कुछ है इसमें, कुछ एलिमेंट है व्हिच इज जस्ट वर्किंग। सो और प्लस मैं तो आयजा की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हल्के से जब वो आ रही थी प्रोजेक्ट में मुझे रिजर्वेशंस थे, बिकॉज आयजा was not really known for her comedy, right? And क्या कहते हैं, आयजा ने अभी अभी मेरे पास तुम हो किया था, जो कि इतना सीरियस और इतना इंटेंस प्रोजेक्ट था उनका, so for her to jump from that to this, obviously एक slight flicker of doubt आता है आपको कि especially because there was another actress working in her role beforehand, but the second she came in, इतनी तैयारी करके, इतना एक learning curve भी होता है ना आपका as a fellow actor, head to toe she was prepared. अपना wardrobe किया था उन्होंने, अपनी स्टाइलिंग कराई थी उन्होंने, अपने प्रॉप्स लेकर आई थी वो, और वो कैरेक्टर में ऐसी ढली हैं कि मतलब एक सेकंड नहीं लगा। उनके पहले सीन मेरे साथ नहीं था उनका पहला सीन, पर मैं था सेट पे जब उनका पहला सीन हो रहा था, एंड दैट इज वेयर वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक वी फाउंड आवर मीनू, Amazing, amazing. So as far as the chemistry goes, obviously there is a certain element of surprise because unlike theater, television तो एक director और एडिटर का मीडियम होता है, आपको 6-6 7-7 महीने बाद पता चलता है कि आपने एज एन एक्टर अदाकारी कैसी की, क्या वो अच्छी थी, क्या वो बुरी थी, क्या वो केमिस्ट्री बन पाई, क्या नहीं बन पाई। बट इधर जो बात रही है वो ये है कि सबकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन खास तौर पे द फाज मीनू डायनामिक वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू वॉच। It was absolutely. Do you think that the Faz Meenu dynamic and the Usman Khalid but Aiza Khan chemistry is going to cancel out the incredible love people have for the Usman Maya chemistry? Because अभी तक आप लोगों के तो नाम के hashtags बनते हैं कि ओहो जब couple chemistry की बात हो तो उस्मान खालिद बट और माया अली, इससे बेहतर तो because of course is on Zara and then there's Diyar Dil. उसको ओवरकम करना तो आसान काम नहीं है. Do you think that you managed to do it with this? I think कि कैंसल आउट तो I suppose मतलब कुछ शोज होते हैं जो कि कैनन बन जाते हैं, राइट? दे आर दिल, ऑन ज़ारा, दो ऐसे शोज हैं जो कि आई थिंक ऑडियंसेस की कॉन्शियसनेस में जिंदगी भर रहेंगे. So it's very difficult but not impossible, and I think कि अगर चुपके ने ये एक चीज प्रूव की है, वो ये प्रूव की है कि I can romance people other than Maya. एक certain, क्योंकि मैंने अभी comments audiences के देखे हैं, अपने fans के, अपने followers के, और because मैं भी हमारे ये पूरी cast I believe social media पे बहुत active रही है. Usually होता है कि सिर्फ मैं होता हूँ social media पे active, but इस दफा पूरी cast रही है. तो हम comments पढ़ते रहते हैं ऐसे लोगों ने जो कि मुझे पता है कि उस माया के hashtag को लेकर और हमारे couple को लेकर इतने serious हैं अभी तक. उन्होंने ये भी
उन तक ने बोला है कि wow, this was a brilliant, insane chemistry that these two characters had. So I believe that while Usmaya की अपनी जगह है, I think कि इन दोनों फाज मीनू और जो फीनू का डायनामिक है इसकी भी अपनी जगह बन गई है. Hashtag Osmaya and hashtag क्या बनता है इनका फीनू. Pinu, exactly. It makes me so happy to see people following comedy and following light-hearted drama so much. मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इतना ट्रेंड करेगा और वाकई it kind of negates the theory कि नहीं जी misery sells हमारे टेलीविजन पे औरत को मार पड़े तो it sells, misery sells. आप हर दूसरे ड्रामे में कोई ना कोई सोशल सब्जेक्ट जो है वो एड्रेस हो रहा है. Nothing wrong with that, but at the same time वो बैलेंस बहुत जरूरी है. And it's great that this comes at the time when there's so much disease and depression or pandemic और लोग घरों में बंद हैं और उनको एक रिलीफ मिल रही है. बिल्कुल. और आप लोगों के लिए शूट करना मुश्किल था, but I believe that you must have made a lot of new friends on the set because इतनी ensemble cast है. बहुत लोगों के साथ आपने पहले काम किया था, बहुत के साथ नहीं किया था. तो आपकी पर्सनल इक्वेशन किन-किन लोगों के साथ बहुत जबरदस्त बनी? I think the list is actually very long. ये इससे पहले मैंने ऑन ज़ारा में देखा था कि एक पूरी कास्ट जो है वो ऑफ स्क्रीन उतने ही अच्छे दोस्त हैं. चाहे वो दोस्ती कायम रहे ना रहे, but for the time period, we became each other's family. और I think यहाँ पर भी वो ही रहा है सिनेरियो, बिकॉज आई थिंक हर कोई, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हों, चाहे वो नए एक्टर्स हों जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इस प्रोजेक्ट से, सब आपस में इतना घुल मिल गए थे. और यूजुअली ये होता है कि बिकॉज हमारी फैमिली अलग थी और मीनू की जो फैमिली थी वो अलग थी. ऑब्वियसली हमारी डेट्स डिफरेंट थी, हमारे कम कम सीन्स थे इंटरैक्शंस के, लेकिन जब वो भी होते थे तो इतना मजा आता था. मेकअप रूम पे में दानिश भाई भी एक तो ऐसी पर्सनालिटी है कि वो बहुत लाइट हार्टेड एक पर्सन है. वो शुगल लगाते रहते हैं सेट पे. जब वो सीरियस होने का टाइम होता है वो सीरियस भी होते हैं, लेकिन उनकी एक खास बात ये है कि उनको एक जो मूड और वाइब होती है ना एक सेट की, वो बरकरार रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है. एंड बिकॉज ऑफ हिम, और वो खुद भी इतना शुगल और मस्ती और ह्यूमर करते थे, जिसकी वजह से आई बिलीव इतनी इम्प्रोवाइजेशन का कैरेक्टर हो played brilliantly by Uzma Beg जी, चाहे वो मिस्कीन का कैरेक्टर हो, चाहे वो गुल का कैरेक्टर हो, चाहे वो हादी, मिशी, अब मैं क्या क्या नाम लूं, आई थिंक पूरी कास्ट है. सो स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के साथ जो है अब जिस तरह मेरे और मीरा के बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे, हम डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट बातें करते थे, लेकिन फिर हम शुगल भी लगाते थे, हम उनकी किताब भी डिस्कस करते थे, उनके प्लॉट लाइंस के अच्छा इस पे एक फिल्म बनाई जा सकती है. फिर उज़मा जी तो इज जस्ट इनसेन. वो तो शी इज अ बॉल ऑफ क्रेजी एनर्जी. वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मूड थोड़ा बाज वजूहात की वजह से you're not at the top of your game, तो वो इंजेक्ट कर देती थी इतना ह्यूमर और इतना अपने ऑफ कलर जोक्स क्रैक करके, और अपनी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन जो है उनकी, उनको हमारे सामने लाके कि you couldn't help but get into a good mood, right? फिर आयजा उसके मतलब उसकी not just her professionalism, पर उसने भी वो खुद कहती थी कि मैं यूजुअली सेट्स पे रिजर्व रहती हूँ थोड़ा, और मतलब मेरा होता है कि मेरा काम सब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस दफा अगर आप BTS वगैरह देखें जो हम सब लोगों ने लगाई है, शी इज पार्ट ऑफ इट एज वेल. वो तो इतना जबरदस्त किस्म का इक्वेशन था सब कैरेक्टर्स के साथ कि मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता. हाउएवर दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव कि मैं और अरसलान आपस में मिल रहे थे. हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, हमारा सोशल मीडिया पे बहुत तवील इंटरेक्शन भी रह चुका हुआ है, लेकिन ये पहली दफा था कि हम आपस में मिल रहे थे. एंड वी बोथ न्यू कि चलो सारी केमिस्ट्रीज तो हैं आपकी टिपिकल, बट ये जो एक एस्पेक्ट है ना, ये जो ब्रदरली बॉन्ड है दो कजन्स के बीच में और एक बेस्ट फ्रेंड का बॉन्ड है, ये मैंने ये देखा था कि अहदे वफा में भी लोगों ने ये इतना पसंद किया था. और वाकई ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इतना एक्सप्लोर नहीं करते, मेल बॉन्डिंग, मेल फ्रेंडशिप, कि आप औरों के सामने कुछ और हो, लेकिन अपने दोस्त और अपने जिगर के सामने आप you can't pretend to be anybody else. So वहां पर भी हमारी दोस्ती और हमारा शुगल इतना लग गया था, because we're both at the end of the day YouTubers. हम दोनों ने अपना करियर YouTube से स्टार्ट किया, so हम अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ क्या improvisations लाई जा सकती हैं, कहाँ क्या किया जा सकता है. बट मगर आपने हादी के साथ अच्छा किया नहीं फाज ने.
और मैं हैरान थी, मैंने कहा फास्ट तो ये हमारा हीरो था, बड़ा लिबरल था और ओपन माइंडेड था, ये इसको क्या हो गया है, इतना क्यों ये तैयब अली क्यों बन गया प्यार का दुश्मन? अच्छा मैंने भी जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मतलब मेरे पास तो इसकी जस्टिफिकेशन है, जो कि मैं मतलब आई नो एक तो ऑडियंसेस जो हैं वो तो शुरू से देखती आई हैं ना, हादी और मिशी की या हैशटैग हाशी की रिलेशनशिप, फाज या बिल्कुल भी नहीं देखता आया। हाँ ठीक है, तो मतलब एक दोस्त की हैसियत से उसके दोस्त का हक भी बनता था कि वो शायद बताए फाज को कि देखो आई एम इंटरेस्टेड इन योर हाँ सिस्टर हाँ और मैं बहुत सीरियस हूं उसको लेके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं किया उसने। हालांकि इन अ रियल वर्ल्ड अगर आप जस्टिफाई करें तो सबसे पहले तो दोस्त को दोस्त के पास ही आना चाहिए, प्लस द वे जिस तरह उसे पता चला कि हम्म वो एक डिफरेंट माइंडसेट पे छत पे गया और वो प्यार की मतलब वो कर रहा है, और क्या कहते हैं, अब तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वेरी जस्टिफाइड जो उसका इनिशियल था। उसके बाद जो है फाज जब नीचे आता है तो उसको मिशी की रेपुटेशन की फिक्र होती है, और वो कहता भी है, उसका वॉइस ओवर भी आता है कि यार थोड़ा सोच समझ के काम ले। लेकिन बात मजीद डिस्ट्रॉय कैसे होती है जब मीनू उससे बोलती है फाज को कि आपके तो बेस्ट बडी का निकाह है 3 दिनों में। हाँ हाँ तो अब आप ये देखते हैं कि एक हाँ भाई की हैसियत से ठीक है। एक कैरेक्टर तो यही समझेगा ना कि मेरा दोस्त जो है और मेरा कजन जो है वो मेरी बहन के साथ एक मोहब्बत के दावे दे रहा है, और दूसरी तरफ व्हाई इज ही नॉट टेकिंग अ स्टैंड, वो क्यों नहीं कुछ कर रहा कि मतलब, और मुझे 3 दिन बाद उसका निकाह किसी और से है लेकिन मोहब्बत के दावे वो किसी और को दावे दे रहे हैं, बिल्कुल सही इसलिए वो है। इतने गुस्से से निकलता है। ठीक है। प्लस वो ये सुनना कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, अब हाँ ऑब्वियसली फाज इज नॉट अ वेरी फाज इज अ वेरी लिबरल कैरेक्टर, मतलब मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लगी थी उसकी वो ये थी कि वो एम्फेसिस कितना ले करता है एजुकेशन पे, और वो बिल्कुल मतलब मीनू को भी कहता है कि चाहे हमारी शादी हो गई हो, हमारा लाहे अमल आगे ये है कि तुम्हें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, हाँ एंड हाँ दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स जहां पर मैं एज उस्मान खालिद भट्ट और हाँ फाज काफी अलाइन करते हैं। हाँ लेकिन फाज इज नॉट अ पैरागॉन ऑफ फेमिनिज्म, एज अ कैरेक्टर, हाँ Faz is not this. Faz is progressive to a certain extent. अगर आपने उस तरह का politically correct कैरेक्टर देखना है जो मैंने प्ले किया है, तो वही अमान देखें सुर चांदनी में, या फिर आप देखें बागी का शहरियार। बट फाज में तो बहुत ऑब्वियस फ्लॉज जो है वो आपको नजर आए हैं। तो आपको कैसे लगता था कि लोग, पता है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी जब लोगों ने बोला था फ्रेंड्स का होता है ना, व्हेन रॉस फाइंड्स आउट यस के मोनिका और चैंडलर का रिलेशनशिप हो रहा है, तो इज लाइक माय, और वो उसे गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और फिर जब एक सेकंड में वो क्या चैंडलर कहता है कि नो बट आई लव हर, तो वो एकदम से पिघल जाता है। तो लोगों ने ना वहां पर हमारे नाम लिखे हुए थे कि फाज का ये रिएक्शन होगा।